गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो द थिंग इज़ दैट आई गॉट माई पीरियड्स ऑन ट्यूसडे एंड माई प्लान वॉज टू स्टार्ट माई व्लॉग ऑन ट्यूसडे। अब आप लोग बोलोगे जब तुम्हें पता था तुम्हें पीरियड्स आने वाले तो पहले व्लॉग शुरू क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि माई वीकेंड, लास्ट वीकेंड वॉज सो बिजी, लाइक आई वॉजंट होम एंड आई वॉजंट डूइंग एनी थिंग दैट आई कुड व्लॉग, बट आई वॉज जस्ट सो बिजी। माई वीकेंड वॉज रियली बिजी। सो मैंने सोचा था कि मैं मंडे को रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा काफ़ी वर्किंग रहा एंड काफ़ी चीज़ें कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं मंडे को रेस्ट करके ट्यूसडे को व्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे पीरियड्स के सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए थे। और मैं कमल को यही बोल रही थी, अरे अभी तो पीरियड्स पक्का लेट आएंगे इस महीने मुझे, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये भी नहीं होना शुरू हुआ। बिकॉज कमल नोज मुझे क्या क्या होता है, राइट? आई मेंशन ऑल द टाइम ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब तो आने वाले होंगे, अब तो बस इतने दिन रह गए होंगे टाइप्स। तो मुझे सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए, तो मैंने कहा अरे अभी तो पक्का एक हफ्ता तो कहीं नहीं गया कमल। था लाइक ट्यूसडे को शुरू करूँगी, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक मैं कोशिश करूँगी व्लॉग को ख़त्म कर दूँ, बिकॉज उतना कुछ होना भी चाहिए, राइट? तो और फिर सैटरडे को मैं व्लॉग एडिट करके मैं डाल दूँगी। ट्यूसडे को मुझे कमर में ऐसा भयानक दर्द हुआ कि मैं क्या बताऊँ। और फिर मेरे कुछ घंटों बाद पीरियड्स आ गए एंड आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि मुझे इतने सालों से एक कॉन्स्टेंट सिम्टम होता है, जो होता ही होता है, ठीक है? दैट विल बी लाइक TMI। थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही उस बारे में, बट होता ही होता है भाई। वो सिम्टम ही नहीं हुआ मुझे इस बार। मुझे था कि भाई लोग गया मेरा व्लॉग, तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, व्लॉग मिस किया जाए या नहीं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, एक काम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पीरियड्स में इतना ज़्यादा ट्रॉमा टाइप में आ जाती हूँ कि क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हुआ करते थे। अब उतने बुरे नहीं होते हैं, पर अभी नॉर्मल दर्द होती है, जैसे मैं मेंशन कर चुकी हूँ। तो मैं क्या मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे थोड़ी दर्द भी होती है अगर कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू हैपन, तो वो सोच के ही वैसा वो दर्द में थोड़ा सा भी आके ना मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं अपने शरीर को भी छोड़ देना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ कमल के अलावा। लाइक पीहू इवन डजंट एंटर माई रूम इन पीरियड्स, लाइक शी नोज कि भाई अभी ये 5 दिन के लिए गायब हो गई है। सो दिस इज़ हाउ आई बिहेव इन माई पीरियड्स। लाइक मैं पूरा एकदम सॉलिट्यूड में चली जाती हूँ कि कमल को इशारों में बोलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे दर्द पैरों में, पीठ में कई बार ना बहुत ज़्यादा होती है। तो कमल दबाता रहता है, घंटों घंटों दबाता है कमल मेरे पैरों को। बट एवरी डे कुछ बीच में घंटे आते हैं जब मुझे वो दर्द नहीं, जब मुझे कोई दर्द नहीं होता है, लाइक राइट नाउ। सो दिस टाइम व्हाट आई थॉट, आई चैलेंज्ड माई सेल्फ कि ज्योति व्लॉग शुरू तो करो। ख़त्म कर पाओगी, कितना कर पाओगी मुझे नहीं पता, बट तुम व्लॉग शुरू करो। तुम तब व्लॉग करो जब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि यूजुअली जब मुझे दर्द नहीं हो रहा होता तो मेरी बॉडी इतनी थक जाती है कि मैं पड़े रहना चाहती हूँ बस बेड में। जिनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं वो समझ सकते हैं कि दर्द से अभी तक थक जाते हो, देन आफ्टर दैट यू फील के दर्द नहीं हो रहा है मुझे, बट मुझे बस आराम करना है। तो वो टाइम में मैंने अपने आप को इस बार चैलेंज किया कि तुम व्लॉग शुरू करो, तो मैंने वही किया है आज व्लॉग शुरू। अभी आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट नाइट। मेरी कहाँ पे शुरू हुई थी रात को दर्द? पेट में, हाँ पेट में, ओनली पेट में। इट वॉज अ वेरी शार्प पेन। कल रात को 2:30 बजे मुझे ये दर्द शुरू हुआ और आई थिंक 4 बजे तक। एंड पेट का दर्द ऐसे होता है कि कमल घुट भी नहीं सकता है, दबा भी नहीं सकता है, राइट? और मैं वाटर मेरा पेट इतना स्टिफ हो जा रहा है। लास्ट 5-6 पीरियड से मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा पेट इतना ज़्यादा स्टिफ, एट द सेम टाइम इतना सेंसिटिव हो जाता है कि मेरे से अपना हाथ नहीं लगता है। हीटिंग बॉटल जो होती है वो तो रखना बहुत दूर की बात है, मुझसे हाथ जितना अपने प्रेशर भी अपने पेट में नहीं दिया जाता है। एनीवे, सो माय नाइट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट। तो अभी सुबह मैं उठी, मैं थकी हुई थी, आई हैड अ टायरिंग नाइट, बट नाउ आई वॉज फीलिंग बेटर। तो आई वॉज लाइक कुछ मुझे काम करने हैं जो मुझे चुपचाप बस मैं कर सकती हूँ पीहू की हेल्प लेके, तो मैं वो शुरू करती हूँ। सो टुडे आई हैव चैलेंज माई सेल्फ, एज आई टोल्ड यू, कि मैं व्लॉग भी करूँगी थोड़ा और मैं बैकग्राउंड में कुछ काम भी करूँगी जब जब मुझे दर्द नहीं होगी। बट बिकॉज मैं धीरे धीरे अब अपनी बॉडी को, माइंड को ट्रेन करना चाहती हूँ कि नहीं, इट्स ओके, उतनी बुरी दर्द नहीं होगी ज्योति। तो अगर अभी दर्द नहीं हो रही है तो उठो और कुछ करो। सो आई वॉन्ट टू डू दैट, ओके? तो आज वही होने वाला है कि जब जब मुझे दर्द नहीं होगी मैं थोड़ी बहुत आपसे या तो बात करूँगी, या फिर अगर बिल्कुल बात करने की भी हिम्मत नहीं होगी, अभी क्या मैं सो के उठी हूँ तो मेरी एनर्जी थोड़ी रिकवर हो रखी है। एनीवे, और फिर हम धीरे धीरे इस व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। बट अगर मैं इस व्लॉग को ख़त्म नहीं कर पाई गाइस, तो आई एम रियली सॉरी। ज़रूर मुझे उतनी दर्द हो गई होगी जितने में मैं कुछ नहीं कर पाई, ठीक है? तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट आई हैव स्टिल मेड श्योर कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, नॉट फॉर एनी बडी एल्स, नॉट फॉर एनी थिंग एल्स, बट जस्ट फॉर माई सेल्फ।
सो दैट नाउ आई स्टार्ट ट्रेनिंग माई माइंड कि इट्स ओके ज्योति, उतना बुरा कुछ नहीं होने वाला है, अभी दर्द हो रही है नो प्रॉब्लम, आराम करो, बट अगर अभी दर्द नहीं हो रही है तो उठो और कुछ करो। सो दैट्स वॉट आई एम गोना डू, ठीक है। तो आज अब सीन क्या है, मेरी जो ये अलमारी है, मेरी जो मेन अलमारी है, में मेरे कपड़े वपड़े सब होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट आपको पता है जब से मैं हैदराबाद आई हूँ, मैं पहले भी थोड़े डिक्लटर करके आई थी कपड़े, मैंने यहाँ आके भी एटलीस्ट 3 सूट केसेस अपने फ्रेंड्स के बीच में भेजे हैं कि जिसको जो चाहिए, किसी को भी कुछ भी लग रहा है कि किसी के साइज़ का है, अच्छा है, रख लो, जो नहीं चाहिए वो आगे, क्योंकि आप लोग हैदराबाद से ही हो, आपको पता है कहाँ डोनेट करना है, डोनेट करवा दो, कर दो, वॉटेवर। बट उस टाइम पे भी मैंने कुछ कपड़े ऐसे रख लिए थे जो मैं फिर भी थी डाउट में कि चल कहीं तो पहन लूँगी, कहीं तो पहन लूँगी, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बट अभी बहुत हो गया, उस वजह से मेरी कबर्ड बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और जब मुझे रेडी होना होता है, कपड़े कहीं के लिए निकालने होते हैं, तो मैं भी बहुत सफ़र करती हूँ। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि जब भी मैं कर पाऊँगी मैं अपनी अलमारी ठीक करूँगी। पीहू की है मेरे पास, पीहू की हेल्प से वो थोड़ा दौड़ भाग वाला काम कर देगी, मैं बेड पे बैठने वाला काम कर लूँगी, तो वो करेंगे हम। और मैं और ज़्यादा ऐसे कपड़े निकालूंगी जो मुझे लगता है कि ज्योति देखो अभी फिर से तुम नहीं पहनी हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, दे आर मोस्टली बिगर साइजेस, जो मेरा पहले का साइज़ था, बट मैं फिर भी रखी जाती कि अच्छा टाइट करा लूँगी, अच्छा ये कर लूँगी, अरे ये तो ज़ारा का है, अरे ये तो H&M का है, अरे ये तो ये है वो है करके रख रही थी। बट नाउ नो, मुझे जगह बनानी है, मुझे लिटरली मैं चाहती हूँ मैं खाली कर दूँ इस अलमारी को, और सिर्फ वो कपड़े हों जो मैं पहनती हूँ रियली डेली लाइफ में, लाइक रेगुलरली, ठीक है। तो वही करूँगी। अभी तो नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ खाना है, क्योंकि क्या होता है जब मेरे दर्द शुरू हो जाती है ना, तो मुझे ना नॉशियस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा नॉशिया होता है कि मैं खाने के बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है, सामने वाला भी कोई मेरे साथ बात नहीं कर सकता खाने की। लाइक द मोमेंट कमल विल से कि ज्योति एक पराठा बनवा दूँ, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, हाई चांस कि मैं वॉमिट कर दूँ, जस्ट बिकॉज मैंने उस पराठे को इमेजिन कर लिया और मुझे अब उल्टी आने को है, तो मुझे उस लेवल पे नॉशियस हो जाता है। तो अभी क्या है, कमल ने मुझे वही बोला, जाती तू व्लॉग शुरू कर ले, करा, बट उसके बाद पहले आके खा, क्योंकि अभी तुझे दर्द नहीं हो रहा है, तेरा दिल कच्चा नहीं हो रहा है, तो खा ले, क्योंकि फिर जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर मैं पेन किलर भी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं होता है। तो आई विल गो नाउ, ईट, come back and we will start with the cupboard, ठीक है। Alright, I'll go and eat and then see you guys. ओके तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी पूरी की पूरी कबर्ड को खाली, सारे के सारे कपड़े, टॉप्स, बॉटम्स, एवरीथिंग जो भी इस अलमारी में, वो सब कुछ मैं सबसे पहले रख रही हूँ बेड के ऊपर, और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ सेक्शनिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जीन्स, जितनी भी जीन्स निकली मेरी अलमारी में से, उन सबको मैंने अलग किया और उसमें से 2 सेक्शन बनाए, यानी एक जो मैं डेफिनेटली पहनती हूँ रेगुलरली, और दूसरी ढेरी बनाई मैंने जो मैं नहीं पहनती हूँ। इसी तरीके से मैंने हर चीज की कैटेगरी के साथ किया। जीन्स के बाद मैंने अपनी ड्रेसेस, टॉप्स, टी शर्ट्स, इंडियन वेयर, तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाली थी, डीक्लटरिंग करने वाली पड़ी हुई थी, तो सारी की सारी आज मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, तो डीक्लटरिंग का सारा काम हो गया। जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे वो फाइनली मैंने निकाल दिए, और जस्ट इमेजिन 3 सूट केसेस भरे हैं, 2 छोटे और एक ये बड़े वाला। एक मैं रख रही हूँ पीहू के लिए, पीहू देगी अपनी सिस्टर्स वगैरह के बीच में, और बाकी के 2 सूट केसेस जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के बीच में। ओके गाइस, डीक्लटरिंग का काम करने के बाद आज मेरे घर पे आना था कर्टन्स के काम के लिए किसी ने। ये आप एरिया देख रहे हो, आई डोंट लाइक दिस एरिया, लाइक द एरिया इज फाइन बट आई डोंट लाइक द कर्टन्स हियर। ये रेड कलर के पुराने वाले घर में तो ये कर्टन्स चल जा रहे थे, बट यहाँ पे मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। सो आई कॉल्ड समवन जो घर पे ही मेरे काफी सारे फैब्रिक के सैंपल्स लेके आए थे। ऑनेस्टली दिस वाज माय फर्स्ट टाइम चूजिंग अ कर्टन लाइक दैट, अदरवाइज आई ऑलवेज लाइक बॉट कर्टन्स फ्रॉम IKEA, Amazon एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऐसे बनवा के मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं काफी ज्यादा नर्वस थी कि भाई मैं कोई ऐसा डिजाइन या कलर चूज ना कर लूं कि पूरा का पूरा लुक खराब हो जाए। तो मैंने सोचा चलो अब ये रिस्क लिया जाए। तो काफी सारे सैंपल्स देखने के बाद फाइनली ये वाला
डिज़ाइन मुझे लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सो दिस इज़ द वन दैट आई एम गोइंग विद। एंड या लेट्स सी, कुछ दिनों बाद जब कर्टन्स लगेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, लेट्स सी कैसी आ रही है फाइनल लुक। ओके गाइज, चेकिंग इन आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स। जब अगली बार मुझे लगा मैं व्लॉग कर सकती हूँ, थोड़ा कुछ काम कर सकती हूँ, तो मैं उठी हूँ और मैं बना रही हूँ फेवरेट मैंगो पुडिंग। घर में बहुत सारे मैंगोज आ रखे हैं, तो मैंने सोचा काफ़ी सारे आम हैं, कुछ डिश बनाई जाए, तो मैं बना रही हूँ मैंगो पुडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ मैंगोज और वो मैंने मिक्सर के जार के अंदर डाले हैं, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क का ये टेट्रा पैक छोटे वाला। और उसके बाद इसको मैं ऐसे जो बोल लिया मैंने उसके अंदर निकाल रही हूँ सारा का सारा, और उसके ऊपर से ना मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारी चिया सीड्स। ठीक है, अब चिया सीड्स को आपने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, और ऊपर से वापस से थोड़े से कट किए हुए मैंगोज आपने ऊपर से ऐसे डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए आपने ऐसे लगा देना है ऊपर। योर डिजर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी, बट अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। आपको इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में एटलीस्ट 7-8 घंटे के लिए, यानी ओवरनाइट बेसिकली इसको आप फ्रिज में रख के छोड़ दो और ढक दो। नेक्स्ट डे यू कैन ईट दिस। Good morning guys, I don't know which day is this, I don't know which day I spoke to you guys, I only know that अब जाके फाइनली कुछ 2 दिन बाद, 2 दिन तो हो गए हैं जब मैंने आप लोगों से बात की थी, उसके बाद नहीं थी मेरे अंदर एनर्जी। मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरे पैरों में, माय गॉड। लास्ट 2 दिन में कमल ने मुझे कुछ 12 घंटे मेरे पैर दबाए होंगे, सच बता रही हूँ, मैं बढ़ा के नहीं बता रही हूँ। इट वॉज रियली बैड। आज है कमो, आज डे क्या है? फ्राइडे हो गया है। आई थिंक मैंने आप लोगों से वेंसडे को बात की थी, आई डोंट नो। सो एनीवे, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, मैंने कहा यार आप लोगों को बताती हूँ। हाय मिष्टू, आजा 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 आजा, से हेलो टू व्लॉग, से हेलो टू व्लॉग, आजा। ये भी बहुत बुरे मूड में है इसको, क्योंकि बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रही है लास्ट 3-4 दिनों से, और ये अब उस जोन में जा चुकी है जहाँ पे ये अटेंशन मांगना बंद कर चुकी है, और अभी पूरा एटीट्यूड दिखा रही है और बिल्कुल प्यार नहीं कर रही है हमें, और गुस्से में है। मतलब आई एम गोइंग टू ईट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो अभी मैं कुछ खाऊंगी, फिर देखती हूँ, पता नहीं अभी मैं फिर वापस कैमरा उठा पाऊँगी या फिर 2 दिन और नहीं उठा पाऊँगी, आई डोंट नो। टुडे इज़ फ्राइडे, आई जस्ट हैव टुमारो और संडे को ब्लॉग जाना है। आई डोंट थिंक, बिकॉज उस दिन मैंने अलमारी साफ करी और एक मैंगो पुडिंग बनाई, उसके बाद आई डोंट थिंक मैंने कैमरा उठाया, आज ही उठाया है। सो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू पुट दिस व्लॉग अप और नॉट। You also made mango ice cream. Ice cream I didn't shoot because I was making it for the first time. I was not sure if ice cream was superb. Ice cream was amazing. मतलब इतनी बनाई थी मैंने, इतना डब्बा था जो हाफ भरा हुआ था, मतलब काफ़ी सारी थी, जो एक बार में आई थिंक 10 लोग खा सके, है ना? इतनी तो थी, इतनी थी, इतनी अब थी नहीं है। ओनली कमल, I ate all of it. मतलब And every time Kamal was eating was like, जो क्या आइसक्रीम बनाई है। मैंने कहा खा लो दोबारा, पता नहीं ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी, बिकॉज जब मैं इंग्रेडिएंट सब डाल रही थी तो मैं ऐसे सोच सोच के डाल रही थी कि थोड़ा सा और डालना चाहिए, है ना, शायद, है ना पीहू, थोड़ा और डाल देती हूँ, अरे यार ये क्रीम भी थोड़ी और डाल देती हूँ, तो वो बन गया परफेक्ट। अब मुझे नहीं पता मैंने कितना डाला था, क्या डाला था याद है, बट कितना डाला था पता नहीं। बड़े बड़े मास्टर शेफ ऐसे होते हैं, वो एक बार बस बनाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। बट गाइज, यू गाइज नीड टू गिव हर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज दिस टाइम शी इज रियली गोइंग थ्रू अ वेरी, बट मेरे पेट में उतना, हाँ वो है एक डिफरेंट वाला वो दर्द है पेट का, जो सेंसिटिविटी वाला है, लाइक यू कांट टच माय स्टमक। बट पैर भाई साहब, कमल तूने टोटल अभी तक, मैं मेरे को बता रही थी कि लास्ट 2 दिनों के अंदर मेरे 12 घंटे पैर दबाए होंगे इस आदमी ने। चलो 2 दिन में नहीं, 4 दिन टोटल में। मेरे फोर आर्म्स के वर्कआउट का बहुत ध्यान रख रही है, बहुत ज्यादा। ये देखो नहीं, मैं बहुत ज्यादा फैट ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों, ये जो मेरा बच्चा है। और बताना कमल, मैं कितनी एनर्जी लगवाती हूँ तुमसे। ओ भाई, मेरा तो हाथ दर्द कर जाता है। मतलब कमल हैरान होता है कि इतना ज्यादा तेज तू जो दबवा रही है मुझसे, तुझे तकलीफ नहीं हो रही। उस टाइम तो मुझे नहीं तकलीफ हो रही होती, मुझे ऐसे होता है कमल और तेज, मतलब मचोड़ दे मेरा पैर, इतना जोर से दबा दे। और सुनो उसके बाद क्या हुआ, परसों ऐसे मैंने तुमसे दबाया था ना बहुत ज्यादा, अगले दिन सोचो क्या हुआ। अगले दिन मुझे मेरे वहां दर्द हो रहा था जहां तूने मुझे जोर जोर से दबाया हुआ था।
बट क्या करूँ, उस टाइम पे मुझे कम प्रेशर अच्छा ही नहीं लग रहा होता। कम प्रेशर तो मतलब कमल के हिसाब से तो वो बहुत प्रेशर होता है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा होता है दिस इज नथिंग, यू नीड टू प्रेस देम रियली हार्ड। तो इस बार मेरे पैरों के और थाइस, माय गॉड, मेरे इस बार पैर और थाइस के दर्द ने मेरे तोते उड़वाए हैं। आज मेरा 4th डे है, आज भी डिफिकल्ट रहेगा। ज्योति शेरनी की तरह इस घर में दावड़े मारती घूमती मुझे कहता है घायल शेर है, थोड़ा ऊंचा बोल का मुंह, तो मेरे पीछे बैठा है, पंखा चल रहा है। ऑफ द मंथ 25-26 days ऑफ द मंथ, आई एम गिविंग यू एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया। ज्योति घर में घूमती है एक बब्बर शेर की तरह, खुली एकदम, जैसे कहते हैं ना कि शेर किसी से भी पंगे, किसी को खा सकता है, शिकारी एकदम, मतलब छेड़ो मत। डॉन होती है, डॉन। और जैसे ही उसके जो पीरियड्स आते हैं ना, उसके बाद ये ऐसी फसड्डी होती है ना बेचारी, ऐसी फसल, फिर ये हो जाता है घायल शेर। दहाड़े अभी भी मार रही है, लेकिन लेट लेट। हाँ, सुबह मैंने कितना गुस्सा किया है तुम्हें, बिकॉज यू शोड मी एटीट्यूड। सोचो एक तो क्या है, उठता तो बहुत है यार ये, लाइक उस दिन रात को 2:30 बजे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, राइट है, तो तू 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक मुझे दबा रहा था। सो आई नो ये बहुत करता है पीरियड्स में मुझे, और मैं अगर पीरियड्स में कहीं और हूँ तो मैं इसको याद कर करके रोती हूँ, बिकॉज द वे ही कैन टेक केयर, बिकॉज he has seen it, right? 8 साल में मेरी प्रॉब्लम्स, ये नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तारीफ करनी थी। यही तो 5 दिन होते जहाँ तुम मेरी थोड़ी तारीफों के पुल बांध सकती हो। ज्योति को एक्चुअली जब बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इस बार उसको ज्यादा पेन हो रहा है। हाँ, पर मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा है इस बार। दिस आई एम हैप्पी अबाउट। पेट का दर्द मेरे को सीधा एंडो से कनेक्ट करता है मेरा दिमाग, मतलब ये दिस ऑल पेन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंडो, एडिनो एंड पीसी और ओडी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उन्हीं वजह से होती है जो भी ज्यादा दर्द होती है मुझे। आई नो कि कमल बहुत उठता है मेरे साथ, बहुत मेरी केयर करता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जब मैं उसको उठाती हूँ नींद से, गहरी नींद में होता है, और मैं ऑलरेडी, मुझे तब तक उठे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका होता है, बिकॉज आई poop a lot in my periods, okay, like 15 times kind of in a day. बेटा 2 मिनट रुक। नहीं ले लेना, ले ले। नहीं, एक ठंड वो मैं खा नहीं कमो, तो ले, पहले खाना ठंडा हो जाएगा, गरम खाना खा यार प्लीज, अच्छे से खाना खा। तो लेकिन कभी कभी ऐसे कोई मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे कमल को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैंने उसे उठा दिया, मतलब ही नोज कि ज्योति उठा रही है तो मुझे किसी वजह से ही उठा रही है, एंड मैं उसे उठा रही होती हूँ ऑलरेडी 1-1.5 घंटे दर्द में तड़पने के बाद। मैं उसको उठा रही होती हूँ तब जब मुझे ऐसे लगता है कि बस अब तो नहीं हो पाएगा मेरा, और कमल बेचारा उठता है कई बार इरिटेटेड मुझसे, क्यों ही उठा दिया मुझे रात के 2:30 बजे, अभी तो मैं सोया था 2 घंटे पहले, ठीक है। नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद फिर क्या होता है, फिर कमल को मैं कुछ भी कह रही होती हूँ, वो उस पर इरिटेट, मतलब उस पर इरिटेट नहीं हो रहा होता, बट वो वैसे वाले प्यार से जवाब नहीं दे रहा होता मुझे, जैसे मान लो मैं दर्द में तड़प रही हूँ और मैं कह रही हूँ अरे कम्मू, तो नॉर्मली कहेगा कम्मू हाँ बेटा, मैं 10 बार कहूंगी कम्मू, कहेगा हाँ बेटा, कम्मू हाँ बेटा, लेकिन फिर जब कमल सड़ा होगा तो फिर क्या मैं कहूंगी कम्मू, चुप रहेगा, जवाब नहीं देगा कोई। तो फिर ऐसे वाली चीजें मुझे बहुत ज्यादा दुख देती हैं कि कमू प्लीज इरिटेट मत हो, प्लीज उठ जा मेरे साथ। एक सेकंड, तुमने वो बात खत्म कर दी? कौन सी? सुबह वाली जो हुई थी, आज सुबह वाली जो हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी कि ये बार बार कम्मो कम्मो बोल रही थी और मैं इरिटेट हुआ था। मैं सुबह उठा, नहीं वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कब कैसे तुम डिफरेंटली बिहेव करते हो मेरे साथ अगर तुम अच्छे मूड में नहीं उठते हो तो। हाँ, तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू डू दैट रियली अनॉय मी एंड हर्ट मी, लाइक नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू कम्मू। हाँ, तो बट क्या थी बात सुबह वाली? अब मैं भूल गया। मिट्टू देखो हमारा कहाँ बैठ गया। मिट्टू आपने हाय नहीं बोला कैमरा में। मिट्टू जब भी मैं और ज्योति ऐसे बैठे होते हैं, आगे हमेशा बीच में बैठते हैं, इसको बहुत पसंद है बीच में बैठना, जस्ट लाइक एटम। चलो गाइस, थैंक यू बोलते हैं हम कमल को इस व्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया। शेर है तू बब्बर शेर, दोस्त टेंशन नहीं लेने का। बस कल का दिन और रह गया, तुम फिर अपनी केयर मनाओ। चलो ओके बाय।